चलो बच्चा, बिल ऑफ एक्सचेंज का दो मेन पॉइंट, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। अब देखो बच्चा, पूरे लेक्चर में और आगे सम्स में हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, तो यहाँ पे बहुत सिंपल पार्ट है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज दो पॉइंट होगा, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। अब यहाँ पे वर्ड क्या लिखा होगा, जो एक्सेप्ट करेगा बिल को, जो बिल एक्सेप्ट करेगा उसके लिए वो लायबिलिटी होगी और वो बिल्स पेएबल बोला जाएगा। जैसे समझ लो, आप एक्सेप्ट करते हो कि आपको 10,000 पे करना है, तो आपके लिए वो बिल्स पेएबल बोला जाएगा और मेरे लिए वो बिल्स पेएबल बोला जाएगा। और यहाँ पे आपको वो डायलॉग और आगे मैं प्रॉपर ले जाता हूँ और आपकी वो लायबिलिटी होगी। जबकि मैं बिल ड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल होगा और मेरी वो असेट होगी। समझ में आ रहा है? मुझे वो पैसे मिलने वाले हैं इसलिए। तो यहाँ पे बहुत सिंपल दो वर्ड फिर से बोल रहा हूँ, जब मैं एक्सेप्ट करूँगा तो मेरी लायबिलिटी होगी और बिल्स पेएबल होगा। जब मैं बिल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, जो ड्रॉ करता है उसके लिए वो क्या हो जाएगा, तो ड्रॉ कर रहा है वो, उसके लिए वो, हमारे लिए वो असेट हो जाएगा और बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा। तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है बच्चा, क्योंकि आगे यही वर्ड थोड़े यूज़ होंगे तो आपको वो उस पर फोकस करना है। तो देखो बच्चा, bills receivable and bills payable. Bill mainly known two way, bills receivable and bill payable. A person or trader who has received money from the other person or customer draw a bill on person and customer. The person, the customer on whom the bill is drawn accept the bill. Here the bill receivable for the person who's draw the bill. जो ड्रॉ करेगा उसके लिए रिसीवेबल होगा और जो एक्सेप्ट करेगा उसके लिए पेएबल होगा। एंड इट इज़ पेएबल फॉर द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल। दिस मीन्स बिल्स रिसीवेबल फॉर द क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल फॉर द डेटर्स। बहुत सिंपल बात है जी, डेटर्स के लिए ये बिल्स रिसीवेबल होगा, क्रेडिटर जिसको पे करना है उसके लिए वो बिल्स पेएबल होगा। समझ में आया? आगे चलता है। कमल हैज़ टू रिसीव 30,000 फ्रॉम गिरीश। समझ लो, कमल को पैसे लेने हैं तो कमल ड्रॉअर बनेगा और गिरीश जो होगा वो क्रेडिटर बनेगा। तो ये कमल के लिए बिल्स रिसीवेबल होगा जबकि गिरीश के लिए बिल्स पेएबल होगा। समझ में आया? तो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं वही पॉइंट। कमल ड्रॉ अ बिल ऑफ 30,000 टू गिरीश। गिरीश वुड एक्सेप्ट द सेम। दिस बिल रिसीवेबल फॉर द कमल। कमल के लिए बिल्स रिसीवेबल बोला जाएगा और गिरीश के लिए बिल्स पेएबल बोला जाएगा। आफ्टर द एक्सेप्टिंग द बिल, ड्रॉई मतलब एक्सेप्टर ऑफ अ बिल रिटर्न द बिल टू द ड्रॉअर टू द बिल। एक बार आप एक्सेप्ट कर लेते हो, उसके बाद वो बिल जो होगा वो डेटर्स के पास आप दे दोगे और ड्यू डेट पे वो पैसे लेने आएगा। अब एक दो पॉइंट छोटे हैं वो पढ़ ही लेते हैं। द बिल रिसीवेबल इज अ असेट फॉर द ड्रॉअर ऑफ अ बिल वेयर बिल पेएबल इज अ लायबिलिटी फॉर द एक्सेप्टर ऑफ अ बिल। एक्सेप्टर ही हम वर्ड यूज़ करेंगे, ड्रॉई कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट करता है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, तो यहाँ पे वो ध्यान में रखना है कि जो बिल्स रिसीवेबल है उसके लिए वो असेट है, बिल्स पेएबल वो लायबिलिटी है। आप समझ जाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इफ़ द ड्रॉअर ऑफ अ बिल एंड द पे बोथ आर द सेम पर्सन, मतलब मैंने ही ड्रॉ किया और पैसे मुझे ही मिलने वाले, तो वो बोल रहे हैं वहाँ पे दो पार्टी हो जाएगी। देन इट इज़ बिल रिसीवेबल फॉर द ड्रॉअर एंड द बिल्स पेएबल फॉर ड्रॉई। बट वेयर द ड्रॉअर ऑफ अ बिल एंड पे आर डिफरेंट पर्सन, इट इज़ कंसिडर टू बी बिल्स रिसीवेबल फॉर द होल्डर ऑफ अ बिल। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि मुझे अब वो बिल्स रिसीवेबल रख नहीं रहा, मैंने किसी और को दे दिया, तो जो होल्डर ऑफ अ बिल है वो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। जिसके हाथ में ये बिल्स रिसीवेबल होगा या जिसको ऑर्डर दिया गया होगा कि ये अब आपको ड्यू डेट पे पैसे मिलेंगे, तो वो होल्डर ऑफ अ बिल हो जाएगा और उसको पैसे भी पेई भी वो बन जाएगा। आगे चलता है। बैलेंस शीट बिल रिसीवेबल शोन इन द करंट एसेट वाइल द बिल्स पेएबल शोन इन द करंट लायबिलिटी। तो बच्चा ये बहुत सिंपल कंसेप्ट था, एक बार मुझे डिस्कस करना था, मैंने कर लिया। उसके बाद बच्चा अब मैच्योरिटी डेट, ग्रेस डेट्स का हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे।